Good morning to all of you. Today we will start our chapter number 4, that is the chemical bonding and molecular structure. And the topic for today is the hybridization, that is sp3 hybridization. इससे पहले जो टॉपिक आपने किया था उसमें हमने क्या किया था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन की थी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, जिसमें हम क्या करते थे, ऑर्बिटल्स को मिक्स करते थे और जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे वो क्या होंगे, सेम शेप के होंगे, सेम एनर्जी के होंगे, और क्या होगा, अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। जैसे कि अगर हम मान के चलते 2 ऑर्बिटल बनेंगे तो दे विल एक्वायर द लीनियर शेप। अगर हम 3 ऑर्बिटल की बात करें तो 3 ऑर्बिटल अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम जो करने वाले हैं दैट इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आपको देखने से पता चलेगा, दिस इज s ऑर्बिटल एंड दिस वन इज p ऑर्बिटल, दिस वन इज p ऑर्बिटल एंड दिस वन इज p ऑर्बिटल। तो इसमें अगर हम यहां पर देखें तो जो p है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, लेकिन जो s है दैट इज द नॉन डायरेक्शनल। तो जो s ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट इज द स्फेरिकल शेप, स्फीयर की शेप होती है। अगर हम इनको मिक्स करेंगे दैट मींस 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स व्हेन कंबाइन दे विल गिव टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो जो ये ऑर्बिटल आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे ये हो गया इसकी ये लोब हो गई छोटे वाली, ये हो गया इसकी ये लोब हो गई, ये वाला हो गया इसकी ये लोब हो गई, ये वाला हो गया इसकी ये लोब हो गई। तो यहाँ पर हमारे टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4 ऑर्बिटल। और क्या होगा, जब वो कंबाइन होंगे और उसके बाद जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा एनर्जीज का तो उनकी शेप, एनर्जी सब कुछ क्या होगी, सेम होगी। तो वो अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4 की, जो मीथेन है वो कैसे बनता है, सबसे पहले कार्बन की अगर हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो जो ये वाला ऑर्बिटल है तो इसके अकॉर्डिंग तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, जो कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो कैसे पॉसिबल है, अगर हम ग्राउंड स्टेट को देखें तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आपने रिप्रेजेंट करनी है 2s और 2p, दे कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। अगर हम यहां पर बात करते हैं जो 2s है और 2p है तो इसके अकॉर्डिंग जो अनपेयर्ड होता है वही क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, पेयर्ड वाला बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए। तो इसमें किया क्या गया कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने जंप करवा दिया, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में आप देख सकते हैं देयर आर द 4 ऑर्बिटल्स जो एम्प्टी हैं, जो खाली हैं, अगर हम देखें तो अनपेयर्ड हैं। तो यहां पर क्या हो सकता है कि जो दूसरा कोई भी हमारा क्या होगा, एटम या एलिमेंट आएगा, वो क्या करेगा, इनके साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो यहां पर अगर हम कार्बन की क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो कार्बन क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन करेगा। और क्या करेगा, यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा कार्बन है, ये इसकी 4 ऑर्बिटल बन गई। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से आ गए, यहां से आ गए। अब यहां पर कौन आएगा, अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, यहां पर आकर क्या करेंगे, 1 बाय 1। ये फर्स्ट हाइड्रोजन आएगा, ये ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये सेकंड हाइड्रोजन आएगा, यहां पर आकर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा ओवरलैपिंग के थ्रू। तो बॉन्ड हमेशा किससे बनते हैं, ओवरलैपिंग से। जैसा कि आपको बताया था कि चाहे कोई भी हमारा नॉर्मल एटॉमिक ऑर्बिटल है, ऐसे ही जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो भी क्या करेगा, सिमिलरली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से क्या बनेगा, CH4, जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस वन इज कार्बन 1। तो आपको पता है जो हम बॉन्ड है उसको किससे दिखाते थे, एक सिंगल लाइन से भी दिखाते हैं। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ CH4। तो ये हमारा क्या हो गया, CH4 की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है दैट इज अगेन, अगर हम यहां पर चेक करते हैं, अगर हम NH3 को चेक करें तो आप क्या नोट करेंगे, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन दैट इज 1s2 2s2 2p3। तो यहां पर अगर हम इसको चेक करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है। कैसे sp3 है कि अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं 2s और 2p, ये तीनों के तीनों अगर हम बात करें p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर देखिए जो नाइट्रोजन है, यहां हमने बनाया, ये नाइट्रोजन ने क्या किया, 4 ऑर्बिटल बनाए, कौन से, sp3। तो ये चारों ऑर्बिटल sp3 हैं। और इसमें अगर हम चेक करेंगे तो कितने हैं, दिस इज द सिंगल इलेक्ट्रॉन बट दिस वन इज द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो पेयर्ड है वो क्या करेगा, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कौन से करते हैं, ओनली अनपेयर्ड। तो यहां पर कौन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे,
यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन ये क्या करेगा, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये सेकंड हाइड्रोजन ये ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करेगा, और यहाँ पर हम जो हाइड्रोजन उसको किस में दिखा रहे हैं, स्फेरिकल शेप में दिखा रहे हैं, स्फीयर की फॉर्म में। लेकिन अगर यहाँ पर कोई मान के चलो फ्लोरीन या क्लोरीन होता तो हम क्या बनाते, डंबल शेप बनाते। क्यों, क्योंकि उसकी जो पी ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, जबकि हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो कैसे बना सकते हैं, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज द लोन पेयर, याद होगा आपको, यहाँ पर हम एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन ऐसे दिखाते थे, याद होगा। तो ये फॉर्मेशन कैसे होती है, दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले आपने की थी वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर। अब हम जो कर रहे हैं थर्ड फॉर्मेशन है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में जो सेंट्रल एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, दैट इज 1s2 2s2 2p4। अगर हम यहां पर चेक करें तो दिस इज द 2s एंड दिस इज द 2p। तो यहां पर अगर हम देखें तो क्या नोट करोगे कि यहां पर चारों के चार क्या हैं, एक s और तीनों p क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और कितने ऑर्बिटल बनाएंगे, 4 ऑर्बिटल। और इसमें ध्यान रखना क्या है कि यहां पर ये एक अनपेयर्ड है, यहां पर एक अनपेयर्ड है, जबकि यहां पर ये पेयर्ड है, यहां पर ये भी पेयर्ड है। तो यहां पर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और क्या करेगा, ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। यहां पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा जो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अगर आपको याद हो वाटर का स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं तो क्या होता है, दैट इज द बैंड शेप। यहाँ पर 2 लोन पेयर होते हैं जैसे कि यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये 2 लोन पेयर है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम इस एंगल की बात करें तो दिस इज 109.5 डिग्री। अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस इज द बॉन्ड एंगल बिटवीन CH4। अगर हम यहाँ अमोनिया में चेक करें तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर 107 हो जाता है। कितना हो जाता है, 107 डिग्री। तो अगर हम यहां पर देखें तो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होने का रीजन क्या है, और अगर हम वाटर में देखें तो बॉन्ड एंगल और रिड्यूस होकर कितना हो गया, 104.5 डिग्री। तो इसके पीछे रीजन क्या दिया जाएगा, क्या आपसे पूछता है कि व्हाई द बॉन्ड एंगल रिड्यूसेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो आपको याद होगा वेस्पर थ्योरी के बेसिस पर हमने बताया था कि यहां पर रिपल्शन क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और एक लोन पेयर रिपल्शन है। तो यहां पर देख सकते हो ऑल आर द बॉन्ड पेयर, बट इन अमोनिया देयर इज 1 लोन पेयर, बट इन वाटर देयर आर द 2 लोन पेयर। तो यहां पर ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यहां पर अगर हम देखिए लोन पेयर इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, रिड्यूस। किस लिए, टू मिनिमाइज द रिपल्शन। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा यहां पर आपका, अगर हम चेक करें तो रिड्यूस होगा किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर, और यहां और रिड्यूस हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर। तो जितने लोन पेयर आएंगे तो वो क्या करते हैं, रिपल्शन को बढ़ाते हैं, जिससे कि जो बॉन्ड एंगल है वो रिड्यूस होगा और कम होकर कितना हो जाएगा, वाटर में 104.5, अमोनिया में 107, जबकि वाटर जो आपका मीथेन है उसमें कितना होगा, दैट इज 109.5। तो यहां पर अगर हम तीनों का एग्जांपल देखें, ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है आपकी प्रेजेंट है CH4 के अंदर भी है, NH3 के अंदर भी है और H2O के अंदर भी है। तो इसको आप नोट डाउन करेंगे, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड नेक्स्ट वन इज द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अगर हम यहां पर देखें तो कार्बन क्या करता है, अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। फर्स्ट वन इज sp3, सेकंड वन इज sp2 एंड थर्ड वन इज sp। तो कार्बन कार्बन अगर हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो वो क्या दिखाएगा, हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करें तो दैट विल शो द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या दिखाएगा, दैट विल शो द sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 C2H4 C2H2 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर इनके स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इथेन की। तो इथेन में मैंने बताया कि जो क्या होना चाहिए, यहाँ पे इसका फार्मूला क्या है, C2H6 है, दैट इज द सैचुरेटेड। और आपको पता है कि कार्बन कार्बन सभी बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, दैट विल बी sp3। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये हमने कार्बन बनाया, ये इसके ऑर्बिटल्स है, दैट इज 2s and 2p, and all the s and p orbital participate in hybridization. So the 3 orbital participate in bonding, that is 1s and 2p। और
जो ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, न्यू ऑर्बिटल, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, वो कितने होंगे? टोटल 4 होंगे। और अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में। तो दिस वन इज द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, दिस वन इज अगेन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो दोनों कार्बन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाएंगे। और इसके अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? सभी में आप चेक कर सकते हैं, सभी में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहां पर क्या करेगा? एक बॉन्ड फॉर्म करेगा। और ये जो बॉन्ड बनता है, जो ओवरलैपिंग से बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? सिग्मा बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कौन सा बन गया आपका? सिग्मा बॉन्ड। और यहां पर अगर हम देखें तो क्या होगा? सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहां पर क्या होंगे? 6 हाइड्रोजन आएंगे और वो क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। तो दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस इज द सेकंड हाइड्रोजन एंड दिस वन इज द थर्ड हाइड्रोजन। तो ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो यहां पर देखिए तो दिस वन इज द फर्स्ट हाइड्रोजन, दिस वन इज द सेकंड हाइड्रोजन एंड दिस वन इज द थर्ड हाइड्रोजन। तो यहां पर अगर हम देख सकते हैं तो ये हमारे हाइड्रोजन के एटम क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करके किसके साथ? जो हमारी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं उनके साथ ओवरलैपिंग करके क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं। अगर हम लाइन से दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, कार्बन कार्बन, दिस इज फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस वन इज द सिक्स्थ। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और यहां पर जो बॉन्ड है दैट इज द सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड अगर आपको काउंट करने के लिए बोले तो काउंट करने हैं, खाली है नहीं कार्बन कार्बन वाला सिग्मा, ये भी सिग्मा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 बॉन्ड्स आर देयर। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ इथीन की, कि जो इथीन है वो कैसे बनेगा, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ इथीन को चेक करें तो C2H4 दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी कार्बन कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो ये कार्बन है हमारा, ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है 2s2p। यहां पर होगा क्या कि जो ये दो ऑर्बिटल है दैट इज 2s and 2p orbitals, they will participate in hybridization. That means these are the hybridized orbital and last one that is अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। तो ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? 2s एंड 2p। 2p के दो जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे? हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे? दैट मींस 3 ऑर्बिटल्स। तो वो अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? आपको पता है कि इनके अंदर एंगल कितना होगा? 120 का होगा। तो ये एक प्लेन में आ जाएंगे। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो सभी के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 1, ये पेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और ये भी 1 1। तो यहां पर कौन आएगा? हाइड्रोजन। यहां पर कौन आएगा? हाइड्रोजन। और यहां पर भी ओवरलैपिंग करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और यहां पर भी ओवरलैपिंग करके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो यहां पर अगर हम देख सकते हैं तो ये पेयरिंग हो गई, ओवरलैपिंग हो गई। लेकिन जो हमारी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो क्या करेगी? तो यहां पर हम दिखा रहे हैं तो ये हमारी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसकी शेप क्या होगी? डंबल शेप होगी। जो हम यहां पर दिखा रहे हैं दैट इज द डंबल शेप, और यहां पर दिखा रहे हैं दैट इज द डंबल शेप। अब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, आप देख सकते हैं इसके पास, इधर वाले कार्बन के पास भी है, इधर वाले के पास भी है। तो ये क्या करेगा? साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा। क्या करेगा? साइडवेज। तो यहां से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। और जब साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, यहां पर साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। और उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? दैट इज अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो क्या करेगा? ओवरलैपिंग करके क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। तो ये वाला हमारा पाई बॉन्ड है। आपको याद होगा लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? पाई बॉन्ड। अगर हम थर्ड की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ इथाइन C2H2 देन हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp। तो इसमें हम कैसे दिखाएंगे? तो इसमें हम देखेंगे तो एक s और एक p, इट विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन एंड 2 ऑर्बिटल्स रिमेन अनहाइब्रिडाइज। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ओनली 2 ऑर्बिटल्स। तो हमने यहां पर बनाया ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसके 2 ऑर्बिटल है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये पेयरिंग करके बॉन्ड बना देगा, कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये भी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेगा। अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको हम कैसे दिखाते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड and this is 1 hydrogen, this is second hydrogen, third hydrogen and this one is the fourth hydrogen। तो यहां पर एक बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा, और दूसरा कौन सा है? पाई बॉन्ड। अगर आपको बॉन्ड काउंट करने हैं सिग्मा, तो सिग्मा कितने होंगे? 1 2 3 4 5 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड इज देयर। अगर हम यहां पर चेक करें तो अब हमारी जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो क्या करेंगी? यहां पर अगर हम देखें तो 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे दिखानी है? दिस इज द फर्स्ट अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये फर्स्ट अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमारी बनेगी। इसी तरीके से अगर हम यहां पर देखें
तो दिस वन इज द सेकंड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये हमारी सेकंड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो ये दो हमारी ऑर्बिटल्स हैं जो क्या कर रही हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, तो ये क्या रह जाएंगी, अनहाइब्रिडाइज। लेकिन इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पर ध्यान क्या रखना है, जो आपको याद होगा जीरो ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट, तो यहां पर ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है, ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड, और ये वाला इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये वाला इसके साथ करेगा और क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड यहां बनेगा, एक पाई बॉन्ड यहां बनेगा और एक सिग्मा यहां बनेगा, जिसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर। तो सेंटर वाला सिग्मा है, एक ऊपर पाई है और एक ये नीचे पाई है। अगर हम यहां दिखाते हैं तो टोटल जो आपके बॉन्ड्स बन रहे हैं वो कितने हैं, कितने सिग्मा कितने पाई, तो दिस इज द 1 सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा एंड 2 पाई। तो 3 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड आर देयर इन C2H2। और यहां पर आपको कई बार होता है कि बाकी का स्ट्रक्चर्स भी बनाने के लिए बोलते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर की आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको ड्रॉ करके देखना है। दिखने में आपको इजी लग रहा है लेकिन जब ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C2H6, C2H4, C2H2, और हाइब्रिडाइजेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन ये शो करेगा। तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ कार्बन। जो यूनिक प्रॉपर्टीज दिखा रहा है, तो कार्बन तीनों हाइब्रिडेशन दिखाता है, दैट इज sp, sp2 एंड sp3। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें एक s 3p के और 1d का ऑर्बिटल क्या करेगा, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 5 ऑर्बिटल। और जो 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे वो कैसे अरेंज करेंगे, अपने आप को इस टाइप से अरेंज करेंगे जैसे कि आपकी क्या थी, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री थी। तो ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स अरेंज हो गए, और क्या करते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं कि रिपल्शन को क्या करें, मिनिमम। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ PCl5 की बात करें, जो PCl5 है वो कैसे बनेगा, तो फॉस्फोरस में अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के डी ऑर्बिटल में भेज दिया, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है वो थर्ड लेवल से स्टार्ट होती है, तो 3s 3p के बाद 3d भी अवेलेबल है बेशक, लेकिन वो एम्प्टी है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके कहां भेज दिया, डी में। तो अब हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो चुके हैं, जो क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और हाइब्रिडेशन क्या होगी, दैट इज sp3d। तो 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारी ऑर्बिटल किसकी बन गई, फॉस्फोरस की बन गई। तो फॉस्फोरस की 5 ऑर्बिटल्स बनेंगी, सभी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और होगा क्या, यहां से अगर हम देखें तो अब क्लोरीन का जो आएगा, तो क्लोरीन क्या दिखाता है, हम यहां पर ऐसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसका रीजन, क्योंकि क्लोरीन में अगर हम देखेंगे तो कौन सी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल सॉरी पी ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करती है, और क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। और ये किसकी ऑर्बिटल, अगर हम यहां से देखें तो दिस इज फ्रॉम क्लोरीन। तो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और ये भी क्लोरीन है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ PCl5 जो हम यहां पर दिखा रहे हैं, P1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, Cl 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 एंड Cl। दिस इज द ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसमें टोटल 6 ऑर्बिटल बनेंगे, और अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, वो इस टाइप से अरेंज करेंगे। क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन इन सभी की, sp3d2। और यहां पर अगर हम देखें तो जो सल्फर है दैट इज SF6 की फॉर्मेशन में हम देखें तो जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये है ग्राउंड स्टेट। जब हम इसको एक्साइटेड करेंगे तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को जंप करा के हम डी में भेज देंगे, और एक s p के 3 और d के 2 ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और टोटल 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे। सभी में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। और वो क्या कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की भी जो p ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करेगी बॉन्डिंग में, और ये क्या होगा, यहाँ से ओवरलैप करके क्या बनाएगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। इसको ठीक कर लीजिए ऐसे। और इसमें भी अगर हम देखें तो इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, ये ओवरलैपिंग करके क्या बना लेगा, यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पर, इसको आप क्लियरली बना लेना। तो ये अगर हम देखें तो ऐसे करके आप बनाएंगे इसको, ये ऐसे। तो दिस वन इज द
फ्लोरीन, ये ऑर्बिटल किसकी है, फ्लोरीन की है। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, और सिंपल दिखाना है तो हम इसको लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जो आपको याद होगी, हम ऐसे दिखाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SF6। SF6 की ज्योमेट्री आपसे पूछी जाएगी तो क्या होगी, दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल। तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आप क्या कर सकते हैं, शेप्स डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बनाते वक्त क्या ध्यान रखना है, ग्राउंड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड में हम क्या करते हैं, जितने भी हमें ऑर्बिटल रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि अगर हम फॉस्फोरस के साथ देखें तो वैसे तो उसकी यहाँ से देखने पर पता लग रहा है कि वैलेंसी कितनी है, 3 है, लेकिन 5 ऑर्बिटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट यूज करेंगे। सेम हैपन्स इन द केस ऑफ सल्फर। सल्फर में देखिए तो आपको वैलेंसी 4 नजर आ रही है, लेकिन 6 कैसे कंबाइन होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे और उसको क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से उसको जो हमारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जैसे यहाँ पर हमने बनाया, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, जो हमने अभी तक टाइप की हाइब्रिडाइजेशन की, दैट इज sp, sp2, sp3, sp3d एंड sp3d2। तो इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं तो आपको याद आ जाएगा, अगर हम AB2, AB3, AB4, AB5, AB6 इनको अगर चेक करें तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं। तो दिस वन इज द sp हाइब्रिडाइजेशन, दिस वन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस वन इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस वन इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये इनमें रिलेशन आ जाता है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो AB2 वाला क्या दिखाएगा, sp, और AB3 वाला क्या दिखाएगा, sp2, AB4 क्या दिखाएगा, sp3, और AB5 क्या दिखाएगा, sp3d, और AB6 वाला क्या है, sp3d2। अगर आपको याद हो हमने एग्जाम्पल किया था, ये किस में आता था, AB6 में। तो इससे रिलेटेड जो डायग्राम्स हैं वो आपने ड्रॉ करके देखने हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से करनी है, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं NCERT के इन टेक्स्ट के एक्सरसाइज के वो आपने सारे ट्राई करने हैं।